हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में समझते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा हम ES6 मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इन नोड.जेएस, बट उस केस में वी हैव टू डिफाइन बोथ द फाइल्स इन .mjs फॉर्मेट। या तो फिर आप packet.json में टाइप मॉड्यूल एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो जिससे आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम बाद में समझेंगे। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं इस फाइल से दो फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूजिंग ES6 सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं उनको इंपोर्ट कर रहा हूँ। वट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इस फाइल का नाम अगर मैं चेंज कर दूँ टू JS, यस, सो डू यू थिंक इट विल वर्क? चलो चेक करते हैं। नॉट app.mjs, देखो इट इज़ गिविंग यू द एरर बिकॉज यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है बट इट इज़ नॉट द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट .mjs, जिससे Node.js को समझ आए कि आप ES6 सिंटैक्स को यूज़ कर रहे हो, राइट। एंड सो बट वी आर गोइंग टू डू इज, अब MJS को हटा के अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ही कॉमन जेस से कर दूँ तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, सो अब इस फाइल में हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं कॉमन जेएस फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं ES6 फॉर्मेट में। सो क्या लगता है चलेगा क्या? चलो ट्राई करते हैं। ये चल गया। सो अगेन आप एक्सपोर्ट कॉमन जेएस फॉर्मेट से कर सकते हो और इंपोर्ट ES6 फॉर्मेट से कर सकते हो, और उनका एक्सटेंशन भी आप उनके अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट यू नीड टू फॉलो दिस सिंटेक्स केयरफुली। अगर आप ऐसे ही चीज़ें उल्टी सीधी करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप बाद में भी हो सकता है खुद ही कंफ्यूज हो जाओ मैंने कौन सा सिंटेक्स यूज़ करा है। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप एक ही सिंटेक्स यूज़ करो थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। सो सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट मॉड्यूल्स, सो मॉड्यूल्स में आप खाली फंक्शन को ही रिटर्न नहीं, आप एक वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट काउंट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं 10, और इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो वेरिएबल को एक्सपोर्ट करेगा? सो इफ़ यू थिंक यस, सो इट्स गोना एक्सपोर्ट। बट यहाँ पे कुछ नया करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई चेंज दिस काउंट वैल्यू? व्हाट इफ आई असाइन इट टू 15? लाइक वी नो दिस काउंट इज बेसिकली लेट वेरिएबल, लेट को तो हम चेंज कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे प्रिंट करूँ तो क्या होना चाहिए? क्या चेंज होगा? अगर होगा तो 15, अगर नहीं होगा तो 10 प्रिंट करेगा, या तो फिर कोई एरर भी आ सकता है, राइट। लेट्स ट्राई इट आउट। तो जैसे ही आप एक वेरिएबल एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम एनी ऑफ द मॉड्यूल, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ एक्सपोर्टेड एज कांस्टेंट वेरिएबल। आप वहाँ पे उसका टाइप कुछ भी डिफाइन कर लो, बट वो जब वो एक्सपोर्ट होता है एक मॉड्यूल से तो वैसा कांस्टेंट एक्सपोर्ट होता है। बट व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, लेट obj इज इक्वल टू, मे बी इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं A10। तो मैंने क्या करा, एक A वेरिएबल, और इसको A की जगह ना लेट्स नेम इट एज काउंट, ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया विच इज़ एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर वैल्यू दे दी काउंट, उसकी एक प्रॉपर्टी दे दी काउंट विच इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इफ आई एक्सपोर्ट इट एंड प्रिंट इट हेयर फर्स्ट? तो ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, एंड लेट्स प्रिंट इट। सो इफ़ आई डू दिस, तो देखो इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया काउंट 10। बट अगर आपको मे बी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ आपने पहले दिए हो या आपको नॉलेज हो कि आप एक कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, ऐसा कुछ, अगर एक कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसमें कोई भी वैल्यू होती है तो आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर नॉट कॉन्स्टेंट। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट बट उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कॉन्स्टेंट नहीं होती। सो बट इफ आई ट्राई टू चेंज दिस obj वैल्यू, मे बी obj काउंट इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे प्रिंट कराते हो obj काउंट, तो क्या लगता है इस बार होगा नहीं होगा? लेट्स सी। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज करा रहे हो, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जब आप चेंज करा रहे हो इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो एक कांस्टेंट एज एक्सपोर्ट कांस्टेंट हो रहा है, बट एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो एनी टाइम यू वांट, राइट।
अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट काउंट इस फाइल में चेंज कर रहा हूँ और अगर मेरे पास एक तीसरी फाइल होती तो क्या वो चेंजेस वहाँ पे भी दिखते? ट्राई करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, मे बी utility2.js, राइट। और यहाँ पे व्हाट आई एम गोना डू इज नॉट विंडो, माय बैड, गंदी आदत। यहाँ पे ग्लोबल होता है, ग्लोबल डॉट, चलो सीधा यूज़ कर लेते हैं, डजंट मैटर, सेट इंटरवल, इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओबीजे के ए को प्लस प्लस करते रहेंगे एंड इट्स ओनली गोइंग टू प्लस ओबीजे ए, और इसको इंटरवल कब चलेगा, हर एक सेकंड के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा और क्या करेगा, ओबीजे ए की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अब इस दूसरी फाइल में व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करूँगा ओबीजे को। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा आप देखो यहाँ पे ये MJS फाइल है तो यहाँ पे मैं ES6 सिंटैक्स को यूज़ कर सकता हूँ, बट ये JS फाइल है, यहाँ पे तो मुझे रिक्वायर ही यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू रिक्वायर, कौन सी फाइल में है, यूटिलिटी के अंदर, राइट। और यहाँ पे भी है ना, मैं एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम रख दे डिस्प्ले, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू प्रिंट console.log डिस्प्ले, ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओबीजे डिस्प्ले प्रिंट नहीं कराना हमें, सॉरी माय बैड, ओबीजे डॉट काउंट को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे फंक्शन रेडी हो गया विच इज़ एक्सपोर्टेड। तो ये ऐसे एक्सपोर्ट तो होगा नहीं क्योंकि ES6 तो है नहीं, तो हमें इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू डिस्प्ले ऐसे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, इंपोर्ट। अब ये तो ES6 के लिए MJS हमने बना रखा है तो इसको तो मैं इंपोर्ट में यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर इंपोर्ट में अगर ये JS फाइल होती तो फिर मुझे ऐसे ही उसको इंपोर्ट करना पड़ता। यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिलिटी फाइल से। तो मैं क्या करूँ, मैंने एक सेट इंटरवल बनाया जो इस प्रोग्राम को हमेशा चलाता रहेगा। वो क्या करेगा, ओबीजे ए की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा और उसके बाद मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, डिस्प्ले फंक्शन एक अलग फाइल में है जो ओबीजे काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, और ये FJS वाला फाइल, ये सेट इंटरवल एक अलग फाइल में चल रहा है MJS के अंदर, जो इस ऑब्जेक्ट डॉट ए की, सॉरी माय बैड, इट्स गोइंग टू बी काउंट, इट्स गोइंग टू बी काउंट, ऑब्जेक्ट डॉट काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा। ये वाला प्रोग्राम इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा है और ये वाला प्रोग्राम, ये वाला फंक्शन उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, बट वैल्यू एक ही जगह प्रेजेंट है, दैट इज दिस प्लेस। वैल्यू यहाँ ही से आ रही है, ये अलग है, ये अलग है। सो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो इसने पहले 10 प्रिंट करा, 11 प्रिंट करा, 12 प्रिंट करा। यहाँ पे ओबीजे काउंट को प्लस प्लस करा, उसने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जैसे इसने ओबीजे काउंट को प्लस प्लस करा तो ओबीजे काउंट प्लस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे वो 11 हो गया। फिर 11 के बाद इसने कॉल करा इस फंक्शन को, और ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, इसको इंपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसको पहली वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब जो अपडेटेड वैल्यू होगी 11। फिर यहाँ आया, फिर इसने 1 सेकंड बाद दोबारा से ओबीजे काउंट की वैल्यू को प्लस कर दी। ओबीजे काउंट क्या, ये वाला काउंट, और इसकी वैल्यू को कर दिया 12। जब यहाँ पे 12 कर दिया तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 12 को। तो वाई आई एम शोइंग यू दिस एग्जाम्पल इज कि आप जब एक मॉड्यूल से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो मॉड्यूल का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करता है, ना कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि ये जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये इस ओबीजे के अंदर चेंज हो रहे हैं जो मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ना कि ग्लोबल लेवल पे। अब चेंज तो यहाँ हो रहा है, बट उस चेंजेस को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, उस चेंजेस को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ मॉड्यूल, दे हैव देयर ऑन कंटेक्स्ट, वो अपने कंटेक्स्ट के अंदर ही चेंजेस करते हैं। आप उनको फिर कोई भी फाइल में यूज़ करोगे वो चेंजेस आपको दूसरी फाइल में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।